अमिताभ बच्चन को वही यूनिवर्सिटी से उसी यूनिवर्सिटी 2006 में मिला है। आपको कब मिला? 3 में तो बाद में मिला। बाद में मिला। मेरे को बुलाया था जब उनको अमिताभ से बुलाया भी था। आगे हैं? हाँ, इनको जब बुला दिया था ना तब हाँ। मेरे को बुलाया था। अच्छा, हुआ उसमें था पत्थर में कुतरा हुआ। उस गांव में पूरा। हाँ, वो जो बड़ा शहर निकला है धौलावीरा, हाँ वहाँ पे ये दो परिंदे हैं ना, इनके ऊपर मंडरा रहे हैं और ये भी सींग मार रही है इनको। तो मतलब क्या है कि कोई जानवर इनके घोंसलों तक पहुंच गया। हाँ, इज्जत से गए बिल्कुल। कनाडा गया था, अमेरिका 2 बार गया, फिर ये जर्मनी 3 बार गया, ऑस्ट्रिया 3 बार गया और बेल्जियम गया था, हॉलैंड गया था, ये अपना ऑस्ट्रेलिया गया था, ताइवान गया था, जापान गया था, इतनी जगह पे गया। ये अजरक नाम इसका क्यों पड़ा, अगर आपको पता हो? इसमें क्या है कि अजरक का मतलब ब्लू होता है। हाँ, बस ये तो कुछ लोग अलग अलग बता। अच्छी बात है कि जिसको पूछा ना वो वही यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर था। अच्छा। मैंने बोला कि भाई ये कोई इनाम देते हो कि कोई अवार्ड है कि है क्या? तो वो बोले ना, दिस इज़ द टॉप मोस्ट डिग्री, नो मोर एजुकेशन, इनके आगे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो मैंने कहा वाई यू गिव मी, आई एम नॉट लर्निंग योर यूनिवर्सिटी, मैंने आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की। तो बोला आपने पढ़ाई तो नहीं की लेकिन हमारे स्टूडेंट आपके पास पढ़े हैं, वो डॉक्टरेट है, आप इनके टीचर है, अगर आप ये स्वीकार करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी को भी गर्व होगा। अरे तब मेरे को ऐसा हुआ कि कुछ भारी चीज़ है। राष्ट्रपति जी ने बुलाया था, अच्छा, रामनाथ कोविंद, उनसे मैंने ऐसे बात की 10 मिनट। सील ऑफ एक्सलेंस यूनाइटेड नेशन का। फिर ये जो है वो घर पे आके दे गए वो ऑनर, अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, ये ग्लोबल बुक ऑफ। फिर एक ईरान में एग्जीबिशन हुआ था। अजरकपुर गांव है भुज में, वहाँ है। यहाँ अजरखें बहुत तैयार होती है बेहतरीन तरीके से। ये अजरक स्टूडियो डॉक्टर इस्माइल मोहम्मद खत्री साहब के यहाँ है और हमने पूरा इंटरव्यू लिया है, वो आप ज़रूर सुनना। बहुत अहम बातें, तारीख़ी बातें उन्होंने बताई है। और ये उनके स्टूडियो का बाहर का हिस्सा है। ये दरवाजे पर नक्श निगार हैं जो अजरक पे लगते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आदि साहब के हाथों उनकी फेमस, वर्ल्ड फेमस अजरक है। अल्लाह ताला ने खुश रखे। पूरा इंटरव्यू आप ज़रूर सुनना, बहुत अहम बातें आदि साहब ने बताई है, मुकम्मल सुनना, इंशाअल्लाह बहुत अहम बातें मालूम होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलवली मीडिया यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स, नाजरीन और सामीन का हमारे एक नए प्रोग्राम में जो व्लॉग्स की शक्ल में है, वेलकम है, इस्तकबाल है। इस वक्त हम भुज में अजरकपुर गांव है वहाँ मौजूद हैं और यहाँ की जो अजरक है आमतौर पर भुज के इलाके में, बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में कोई मेहमान आता है तो उसको इस्तकबाल में उसके कानों पर डाली जाती है और पेश की जाती है, उसको अजरक कहते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन किस्म की अजरखें तैयार होती है और हाजी साहब की, हाजी इस्माइल साहब जो अजरक स्टूडियो के और इस कारखाने और कंपनी के मालिक हैं, तो उनकी खिदमत में हम इस वक्त हाज़िर हैं और अजरक से मुताल्लिक़ और ये फेमस कैसे हुए और इनका काम आगे कैसे बढ़ा और हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से कैसे हौसला अफजाई हुई, तमग़े और शील्ड्स भी यहाँ बहुत सारे रखे हुए हैं, तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज साहब आपका स्टूडियो में इस्तकबाल है। आज साहब आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है डॉक्टर इस्माइल मोहम्मद खत्री। गांव असल तो धमड़ का था, लेकिन ये 26 जनवरी 2001 में जो अर्थक्वेक हुआ तब हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है भुज के पास 15 किलोमीटर पे जी। उसका नाम भी हमने अजरकपुर रखा है जी। ये स्टूडियो भी अजरक स्टूडियो है जी। अच्छा, आपका ये काम कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? काम तो हमारी 9वीं पीढ़ी जा रही है इस काम के अंदर जी। 16वीं सेंचुरी में राव भारमल जी फर्स्ट, उसने वहाँ से कारीगरों को लाए थे और
कच्छ में बसाया था। कहाँ से लाए थे? सिंध में से। सिंध से। और यहाँ हमको कोई टैक्स वगैरह था नहीं, और दूसरों से 50% ज़्यादा छूट थी हमको व्यापार करने को, जाने की, कपड़ा बनाने की, रंगने की। तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो लोग, ये यहाँ के लोकल लोग जो थे, यहाँ मुस्लिम मालधारी है, रबारी है, आहिर है, कुर्मी पटेल है, उन लोगों का पहनावा बनाते थे और बेचते थे। 1840 के आसपास एक दो रंग यूरोप में बने, एक का नाम था अलीजरीन और एक का नाम था इंडिगो। ये दो रंग इको फ्रेंडली थे, बाकी के जो रंग हैं वो जो नेचुरल इस्तेमाल होते थे वही होते रहे। इसके बाद में 1940 के अरसे में कुछ टॉक्सिक कलर आए। वो जहरीले कलर थे, लेकिन एकदम ब्राइट कलर होते थे, जल्दी तैयार होते थे। तो वो उनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन और ये जहरीले कलर हम लोग बनाते थे और उनको बेचते थे। यहाँ के लोगों का ऐसे भड़काऊ कलर ज़्यादा पसंद आते हैं वैसे। फिर अच्छा, एक बात मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ, भड़काऊ कलर क्यों पसंद आते हैं, उसकी वजह कोई? मतलब ब्राइट लगते हैं। अच्छा, चटक चटक लगते जैसे हैं। थर पार्कर वगैरह की तारीख मैंने पढ़ी है ना, हाँ तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि क्योंकि वो खुश्क इलाका है, हाँ हरियाली नहीं है, सब्जा नहीं है, हाँ तो उसकी भरपाई करने के लिए हाँ, कपड़े ऐसे पहनते हैं ताकि उसकी भरपाई हो जाए। भरपाई हो अच्छा सकता, लगे। हो सकता है। अच्छा, फिर आगे आप बताइए, कंटिन्यू। तो गुजरात सरकार ने एक एनजीओ बनाया था, उसका नाम था गुजरात स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी। और ये तब लोग बहुत अच्छे थे, वो कारीगरों को ढूंढ ढूंढ के काम देते थे। तो हम लोगों, हमारे कारीगरों को भी काम उसमें से मिला। अभी ये लोगों का व्यापार था अर्बन एरिया में, सिटियों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता। वहाँ एम्पोरियम बनाए थे उन्होंने, वहाँ पे बेचते थे। हम लोगों को यहाँ का लोकल जो पहरवास है वो तो पता था, लेकिन फैशन में क्या चलेगा ये पता नहीं था। तो उन लोगों ने वहाँ से डिज़ाइनरों को हमारे पास भेजा। जी। तब डिज़ाइन कॉलेज इंडिया में ही एक ही थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सेंटर, NID, अहमदाबाद में थी। वहाँ से वो लड़कियाँ आती थी, हमारे घर पे रहती थी 4-4, 5-5 दिन, और हम लोग लेआउट करते थे, डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, सैंपल बनाते, फिर इनको भेजते, फिर ऑर्डर मिलता, वो माल बनाते, और वहाँ पे माल भेजते, पैसा आता। अच्छा खासा काम था। हमारे वालिद साहब, मोहम्मद भाई नाम है उनका जी। उनको ऐसा हुआ कि बच्चों को वो पुराने कलर सिखा दूँ, कभी काम आएगा। तो हम लोग छोटा एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बार वो लड़कियों ने देख लिया कि भाई मोहम्मद भाई ये रंग कैसे बनाया। हमारे पिताजी ने बोला ये फीके फीके रंग आते हैं और हमारे ऐसा केमिकल जितना अच्छा नहीं आता, हम तो केमिकल को अच्छा समझते थे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई ये आप ज़्यादा बनाओ, इसकी दुनिया में डिमांड है। अभी क्या हुआ कि वो लड़कियां को पता चला कि हमारे पास ये नॉलेज है, तो दूसरी लड़कियों से बात किया होगा, वो आती थी देखने को, फिर उनके टीचर आते थे देखने को, फिर कोई मेहमान आ गया बाहर से, यूनिवर्सिटी से कि कॉलेज से, तो उनको यहाँ भेज देते। वो अंग्रेजी में बातें करते थे, हम समझते नहीं थे कुछ। तो मेरे को एक शौक़ हुआ अंग्रेजी बोलने का, तो मेरे घर में एक 4 आने की किताब थी, उसमें था व्हाट इज़ दिस ने हाउ डू यू डू, तो मैंने चालू किया तो थोड़ा मज़ा आया। तो फिर किसी ने बोला डिक्शनरी आती है, वो ले आया। अब जो लोग आते थे उनको इंटरेस्ट था ये कैसे बनता है, क्योंकि करीब 100 साल तक ये बंद हो गया था नेचुरल डाई। अच्छा, केमिकल जो आया, तो केमिकल की वजह से यूरोप में चमड़ी का कैंसर बढ़ गया। तो WHO ने सब तपास की, एनालिसिस कराया, तो पता चला कि ये रंग की वजह से हुआ है। तो उसने ऐसी जाहिरात की कि स्किन कैंसर से बचना है तो वाइट कपड़ा पहनो। तब ये लोग जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, उन्होंने सोचा कि इजिप्ट के अंदर मम्मी के कफन के जो टुकड़े मिले वो रंगे हुए हैं, वो डिजाइन भी है उसके अंदर, और वो कोई 15वीं सेंचुरी का है, कोई 16वीं सेंचुरी का है, तब तो केमिकल था नहीं। तो ये रंग कौन सा, तो ये रंग था नेचुरल।
इसलिए हमारे इस रंगों की थोड़ी डिमांड हो गई। और लोग हमारे पास जो आते थे, बातें होती थी, उसमें हमको भी थोड़ा समझ में आया कि ये तो रंग जहरीले हैं, अपनी पेटियों को बर्बाद करेंगे, तो इसको छोड़ देना चाहिए और इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरफ आगे बढ़े। अभी वो जो देखने को आते थे तो मैं समझाता था उनको। अभी समझाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी नहीं थे हमारे पास, कि जो काम चालू है अपने पास, कभी काले का लॉट चालू है तो काला समझा दिया, लाल का लॉट चालू है तो लाल समझा दिया, ब्लू का चालू है तो ब्लू समझा दिया। तो वो पूरा संतुष्ट नहीं होता था समझने में, और हमको भी ये टाइम भी जाता था और हमको भी ऐसा होता था कि ये इनको पूरा माहिती मिला नहीं है, इतना सारा सफ़र करके आया है। तो फिर हमने इसका सेट बनाया। सेट में क्या है कि अजरक जो है ना उसमें सारे कलर आ जाते हैं, तो हमने अजरक समझाया लोगों को और अजरक फेमस हो गया। अगर हम मलिर समझाते तो मलिर में 4 कलर ही आते हैं, एक लाल आता है, मरून आता है, काला आता है, सफ़ेद आता है। मलिर तो अपने शादियों वादियों में देते हैं, उसके नाम से है क्या? मलिर एक अलग डिजाइन है। अच्छा। वो जत जो है ऊँट चराते हैं वो पहनते थे। अच्छा अच्छा। तो ऐसे एक चीज़ नहीं खाली अजरक, बहुत सारी चीज़ें हैं। 18 तरह का घाघरे बनते हैं, 12 तरह का वेल क्लॉथ बनता है, और हर एक कम्युनिटी का अलग अलग डिजाइन था। हर एक यंग लेडी का अलग था, विडो लेडी का अलग था, जो विधवा है वो उनका खास पहनावा था, और ओल्ड लेडियों का अलग था। लेकिन हमने अजरक इसलिए समझाया कि इसके अंदर कलर सारे हम समझा सकते थे। जैसे हम ग्रीन भी अजरक में बनाया, तो अजरक का कलर ग्रीन नहीं है, लेकिन कलर समझाने के लिए हमें बराबर प्लेटफॉर्म मिल रहा था। तो अजरक समझाया ना, अजरक फेमस हो गया, दुनिया में फेमस हो गया। और इस काम के लिए मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मुफ्त था। अभी मेरे को अभी तकलीफ़ ये हुआ कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि भाई जाके समझाओ कैसे होता है, तो मैं समझाऊं मेरे को 1 घंटा लगे। अच्छा, एक ग्रुप को ठीक से समझा लिया, वो गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा आ गया, शाम तक तो हम थक जावे। अच्छा, फिर हमारी भी उम्र हुई, कोई अपना मूड नहीं है समझाने का, या कुछ तबीयत ठीक नहीं है, फिर लेकिन वो आते तो बेचारे बोलते हम इतना दूर से आए यार, आपका नाम सुन के आए, तो समझाया और इसमें लाभ हुआ। तो फिर हमने एक फ़िल्म बनाई 22 मिनट का। अभी मैं हूँ या ना हूँ, इधर कोई आएगा तो हमारे 1-2 बंदे होंगे इधर, तो उनको अगर जानना है तो लिखा देंगे। फिर ये वो सैंपल भी सारे टंगा के रखे हैं, उसमें 4 भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जापानीज भाषा है। और एक छोटा सा वर्कशॉप भी है इधर, किसी को लाइव देखना तो भी देख सकता है। बाकी मेरे 2 लड़के हैं, वो होलसेल में काम करते हैं, तो उसके लिए मेरे को कोई इकोनॉमिक तकलीफ अभी नहीं है। जी जी। तो ये यहाँ काम आपने कब से शुरू किया? यहाँ ये शुरू हम लोग 2002 में इधर आ गए थे, लेकिन ये स्टूडियो बनाया 2016 में। ये अजरकपुर नाम कैसे पड़ा? हाँ, अभी क्या है कि अजरक हमारे जो लोग थे न, धमड़का में हम रहते थे, वहाँ नदी था पानी का, ये 89 के अरसे में सूख गया। फिर हम लोगों ने वहाँ कुएं बनाए, पंप लगाया, ये सब किया, लेकिन वो चला, लेकिन पानी का स्तर नीचे ही जा रहा है। अभी क्यों जा रहा है ये पता नहीं चल रहा। तो हम लोगों ने डीप बोरवेल किया 350 फीट का, लेकिन इसके नीचे से पानी मिला लोखंड वाला, आयरन वाला। आयरन हम इस्तेमाल करते, लेकिन हमारे हिसाब से उससे काला रंग बनता है, तो ये तो पानी हमारे काम का नहीं था। तो हमको थोड़ी ऐसी चिंता हुई कि क्या करेंगे अभी, या तो ये काम छोड़ देवें या फिर गांव छोड़ देवें। फिर हमारे दूसरे भाइयों ने 2-3 जगह पे ट्राई किया, लेकिन सिचुएशन सारा सेम ही था। फिर ये हुआ अर्थक्वेक, तब लोगों ने बोला कि अपने यहाँ से चेंज करें। अभी चेंज करने में क्या है कि दूसरी जगह चेंज तो करें, लेकिन वहाँ इनसे भी ख़राब पानी मिले तो क्या करना, ये भी क्वेश्चन था। तो सारा पैसा टूटे अपना। तो फिर ऐसा मशवरा हुआ कि मुफ्ती साहब को पूछें। तो मुफ्ती साहब, गुजरात के मुफ्ती साहब इम्तियाज़ साहब, अहमदाबाद वाले, वो लोगों ने कैंप बनाया था इधर वोंद गांव में, बचाव के पास। तो वो लोग ऐसी किट बना के गरीबों में बांटते थे। तो हम 4 लोग तय हुए वहाँ जाने के लिए।
तो 2 आदमी तो कपड़े बदल के आ गए थे। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैं भी थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज करूं तो वहाँ जाएं। तो मैं जैसे खड़ा हुआ ना, एक गाड़ी आई, उसमें से एक मौलवी साहब उतरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमाइल भाई मुफ्ती साहब आए। हमने बोला अपना सुकून बहुत अच्छा हो गया, हम लोग आपके पास आने वाले थे लेकिन आप यहाँ पे आ गए, तो ठीक है, पहले आप बात करो कैसे काम के लिए आए। चाय पानी पिलाया। तो उन्होंने क्या कुर्बानी के जानवर लिए थे, और वो उनका आइडिया बिल्कुल सही था, क्योंकि जिलकाद का चांद दिखा था जब अर्थक्वेक हुआ तब शाम को 40 दिन तक किसी ने मटन नहीं खाया था। तो वहाँ से कुर्बानी का पैसा वसूल किया था। लेकिन उनका एरिया जो था वो बचाव की तरफ, मोंद गांव है ना, वहाँ के किसी गांव में 10 घर मुसलमानों का है, किसी में 8 है, लेकिन वहाँ कुछ दूसरी भी आबादी है, तो ऐसे जबा करके खा नहीं सकते वहाँ पे। उन्होंने मना कर दिया था। वो बोला यार ये जबा नहीं होगा तो हमारे ऊपर कर्ज रहेगा, अब कोई ऐसा ठिकाना बताओ कि भाई कहीं नहीं हो तो यहाँ आओ। हमने सोचा ठीक है, ऐसा तो अपने पास है, अपने जहाँ है वाड़ी है, वहाँ पे रखना माल भी और कुर्बानी भी करना, हम भी मदद करेंगे। फिर मस्जिद में ले गए, वहाँ जब को जमा किया, सारी बातें की कि भाई इतने सालों से यहाँ रह रहे, हमारे कब्रिस्तान इधर हैं, बूढ़े लोग इधर दफन है, 2 मस्जिदें हैं, 4 दरगाहें हैं, अब ये तकलीफ़ है हमको और हम यहाँ से बदलना चाहते हैं, और बदल के भी सिटी के करीब रहना चाहते हैं कि कुछ फैसिलिटी और भी ऐड करें। तो वो बोले कि भाई इस बात का मैं जवाब नहीं दे सकता अभी, मैं जाऊंगा भुज, फ़ोन करूंगा मेरे उस्ताद को, फिर आपको जवाब दूं। तो वो लोग भुज आए, भुज आके फ़ोन किया होगा, फिर पूरा हालात समझाया, तो वापस आके हमको बोला कि आप लोग जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि मस्जिद का जो ज़मीन है ना उसको बाउंड्री करके जाना है। तो मस्जिद थोड़ी सही टूटी थी, बाकी रह बच गई थी मस्जिद, तो ये रिपेयरिंग करने का खर्चा आपके पास ना भी हो तो चलेगा, लेकिन बाउंड्री जो है करके जाना है। तो मस्जिद का जो अकाउंट था वो हमने देखा, तो इसमें दोनों की बाउंड्री हो जाए इतने पैसे थे, तो मतलब हमको इजाज़त मिल गई। फिर हमारे पास 10 कबीले हैं, बड़े बड़े 10 कबीले, 7 कबीले एक ही दादा के, 3 कबीले रिश्तेदार के हैं। तो उसमें से एक एक आदमी लिया मैंने। फिर हम 10 आदमी मिल के मशवरा करते, 4 लड़कों को ज़मीन देखने को भेजा, इधर भेजा, बचाव की तरफ भेजा, अंजार की तरफ भेजा। अच्छा, अब इसमें देखना क्या है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि एक तो ज़मीन मिले अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो उसका रेट अपने को सूटेबल है कि नहीं है, कौन आदमी मिलता है, क्या कहता है, ज़मीन का फीलिंग कैसा है, फिर अगल बगल में आबादी कैसी है, वो अपने को स्वीकारेंगे कि फिर भगाएंगे यहाँ से। फिर ये एजुकेशन का मसला, मेडिसिन का मसला, रेलवे, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पहले ये फ़ोन भी, आज तो जेब में ISD पड़ा है, उस ज़माने में फ़ोन करने के लिए बचाव या बूझ जाना पड़ता था। तो यहाँ पे हमको पॉइंट ज़्यादा मिले। ज़मीन हमने कैसे देखते कि नंगे पांव खड़े हो जाओ ज़मीन पे, दिमाग में जितनी बातें हैं वो निकाल दो, फिर मार्क करना है कि कौन सी बात आ रही है। अगर जो बात आ रही है वो नेक है तो चीज़ अच्छी है, अगर कोई क्रिमिनल है तो चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब देखने को आए थे ना, तो बिजली वालों ने अच्छा काम किया था, बिजली शुरू कर दिया था, तो पंप चालू था वहाँ पे। तो जो पानी देखना था हमको, पानी का भी देखने का पॉइंट था, तो हमारे पास वो हरड़े आता है ना, इसका पाउडर हम पानी में गिराएंगे, अगर उसके अंदर लोहा होगा पानी में तो पानी काला हो जाएगा। तो ये बगल में वाड़ी थी, वहाँ पे ये बच्चे डालने को जा रहे थे। तो किसान जो था ना वो चल चुका था करीब 200 मीटर। इन लोगों को देख के वो वापस आया, इनको पूछा आप कहाँ से आए हैं? चाचे हम धमड़का से आए थे। कौन आए थे? खत्री। अरे हाँ खत्री हो ना, तुमको उधर कुछ तकलीफ हो तो इधर आ जाओ, हमारे पास पानी भी बहुत पड़ा है, ज़मीन भी बहुत पड़ी है, तुम्हारा ये गाभा इधर रंगना न सुखाना ये करना, हम तुम से कोई किराया बिराया नहीं लेंगे, भले 12 महीना रहो, 2 वर्ष रहो, 3 वर्ष रहो। तो ये बात जो आई नहीं तब ऐसा कि यहाँ पे अच्छा है। तो फिर ये ज़मीन हम लोगों ने अच्छा ये कि हमने खरीदी ये ज़मीन और पैसे के हिसाब से बांट ली। फिर कुछ दूसरे लोग थे हमारे
रिश्तेदार वगैरह, वो बोले हमको ज़मीन दो। तो हमने बोला भाई हमने तो हमारे मतलब की ले ली है, आपको लेनी है तो पीछे वाले खेत आप ले लो और ये रास्ता हम देंगे। लेकिन उन लोगों ने इक्वल होकर काम नहीं किया, तो हम लोगों ने गांव के हिसाब से वो ज़मीन ले ली 14 लाख की, और वो 34 लाख की बेची। तो उसमें जो 20 लाख रुपया बचा वो हमने गांव में ही इस्तेमाल किया। इसके बाद 20 लाख जो बचा था उसमें एक बीच में ज़मीन थी वो हमने ले ली थी 13 लाख की, वो रख दिया था। तो उसको जब बेचा तो उसमें 70-80 लाख रुपया हमको मिला। तो उसमें से और भी अच्छे काम हो गए, वो ड्रेनेज वगैरह का। हिजरत के बहुत फ़ायदे हैं। हाँ सही है। तो अभी है ने जमीयत उलमाए हिंद ने हमको मकान बना दिए, एक रूम, एक किचन, एक टॉयलेट, एक बाथरूम और एक 4 फुट का ऐसा वरांडा, ऐसा 112 उन्होंने बना दिए। एक विवेकानंद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो मांडवी का है, वो हमारे इस काम के साथ संलग्न है। तो उन्होंने 74 वर्क सेट बना दिए 20 बाई 20 की छत वाले। उसमें सरकार ने कहा था 50-50 हज़ार हम देंगे हर एक कारीगर को, हमने लिख के दे दिया था। पहले उन लोगों का नरिये वाला बनाने का था, 75 हज़ार का बजट था। फिर सरकार 50 हज़ार देगी तो इन्होंने 1.25 लाख का खर्चे से बना के हमको दे दिया। लेकिन वो 50 हज़ार जो लेने के थे सरकार से, वो सरकार ने अभी तक नहीं दिया। करीब 37 लाख रुपये का चूना उनको लग गया। तो अभी यहाँ फिर स्कूल हमारी हो गई 8 तक, आंगनवाड़ी है, मदरसा है, समाजवाड़ी है, फिर कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान भी कलेक्टर की मंजूरी वाला है हमारे पास। और मस्जिद भी ये जमीयत वालों ने फंड दिया था 5 लाख रुपया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लगाया था। तो मस्जिद भी बन गई, मदरसा भी बन गया, अल्लाह की मेहरबानी है। अजरकपुर गांव वजह नाम अजरक की वजह से? हाँ अजरक आप की, लोगों ने हाँ खुद ने वो रखा? अच्छा वो जो नाम था ना, अभी क्या था कि जो हमारे काम के साथ है, साथ में जो औरतें हैं, कोई डिजाइनर वगैरह दिल्ली की, मुंबई की, वो ये अर्थक्वेक के बाद फ़ोन करती कि इस्माइल भाई क्या करते हैं। हमने बोला भाई हम लोगों ने ज़मीन इधर खरीदी है और ये गांव बना रहे थे, गांव का नाम क्या रखा? अभी नाम तो रखा नहीं था। हमने बोला ये तो मेरे को उलझन हो रही है, जो फ़ोन आता है मैं जवाब नहीं दे सकता। तो फिर वो एक बार 10 के 10 मेंबर हाजिर थे, तो फिर मशवरा किया कि नाम क्या रखेंगे। तो किसी ने बोला धड़ा, धड़ा हमारी सब कास्ट है खत्रियों की। किसी ने बोला मदनी नगर रखे, किसी ने बोला गढ़ा रखें, किसी ने बोला मलिर रखें, कि एक ने बोला अजरक रखे, समझा। तो मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि अजरक के पीछे पूर लगा दिया, अजरकपुर, और ये नाम अल्लाह की मेहरबानी से बराबर बैठ गया। 25 साल हो गए, किसी को वो उगताद नहीं आती कि अजरकपुर बोलने में, सुनने में, कहने में, तो ये रह गया। और बाकी की जो दुनिया है जो अजरक के चाहता है, तो वो तो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा नाम आपने रखा, टाउन ऑफ अजरक। और अजरक बहुत पुराना है, 4,500 साल पुराना है। वो किंग यही मैं प्रिंस, आगे पूछना था, अजरक की तारीख कितनी पुरानी है? 4,500 साल। वो किंग प्रिंस का मूर्ति जो निकला मोहनजोदड़ो से, उसमें उसने जो ओढ़ रखी है वो अजरक है। अब पहले ज़माने में कोई भी पिक्चर बनाते थे न, तो उस ज़माने में ये मोबाइल तो था नहीं, कैमरा भी नहीं था, तो हाथ से करते थे कि कोई आदमी बैठा है तो उसकी शक्ल ये सब हाथ से करते थे कि इसने पगड़ी पहनी है, कि टोपी पहनी है, कि कुर्सी ऊपर बैठा है, कि एक हाथ ऐसे रखा है, कि ऐसे देख देख के करते थे। तो इसका जो पहनने का स्टाइल था, और इसका यहाँ पर भी पहना हुआ है। तो एक लेडी आई थी, वो मेरे को बता रही थी कि कोहिनूर का जो हीरा था वो ये आदमी पहनता था। अच्छा। तो यहाँ पे रखता था और यहाँ से ऐसे बांधा हुआ है, पीछे भी है। और मैंने गूगल पे सर्च किया था, उसके ये है हाँ आधा धड़ बनाया हुआ उसमें। आधा धड़ में। अच्छा। वो मिट्टी की बनी हुई है। अच्छा, वो मिट्टी की है, पकाया हुआ है, हाँ। समझा न? तो उसके ऊपर ये क्या अजरक की वो डिजाइन जो है वो तो अलग है, थोड़ी अलग है, लेकिन जब पहनते हैं न तब इधर उधर हो जाता है न, इसलिए ये जो किया है वो एकदम परफेक्ट किया है। तो 4,500 पुरानी। हाँ भी कोई और आप बता रहे थे हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट? वो एक आर्कियोलॉजिस्ट आया था पाकिस्तान से, वो लंदन का था और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो में खुदाई करा रहा था।
तो मैं ये बात करता हूँ, कोई भी आता है रिसर्चर उनको, तो वो थोड़ा थोड़ा हंस रहा था। तो मेरे को ऐसा हुआ क्या बात है भाई, मेरी कुछ गलती होती है? वो बोला ना ना गलती तो नहीं होती, अब आप 7000 साल बोलो। तो अभी अपने को ऐसा प्रमाण मिला है 7000 साल का। अच्छा ठीक है। तो फिर जो रिसर्चर आते हैं ना, उसको मैंने पूछा कि भाई एक ये आदमी आया था, ये ऐसे बोल रहा था। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि 4500 साल है ना, वो यूनाइटेड नेशन में ट्रू हो चुका है, लेकिन 7000 साल वाला अभी तक ट्रू नहीं हुआ। अभी शायद हो गया हो, ये बात को भी 15 साल हो गए। हमने देखा नहीं है, सर्च नहीं किया हमने, सर्च करें तो पता चले। तो उनको कोई बर्तन मिला था ऐसा, जिसमें कार्बन एनालिसिस किया तो उसमें रंग मिला उसको, है ना। कोई क्योंकि इंडिगो का जो रंग है ना, वो ज़मीन के अंदर रखते हैं इसकी टांकी, और फिर वो जब पुराना जैसे पुराना हो जाता है ना, तो उसकी जो कड़ी है ना वो बगल में जमती जाती है। तो वो किसी को मिला था और उसका एनालिसिस 7000 साल का हुआ था। अच्छा अच्छा। तो आपके यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ये सब चीज़ें दुनिया भर के लोग आ गए। अच्छा, पूरी दुनिया से, अब जितना आपको याद हाँ, है। याद मतलब अमेरिका से आए, कनाडा से आए, ये पूरा यूरोप, जैसे ये जर्मनी है, और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये अपना जापान है, ताइवान है, और बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, इटाली, बहुत जो ये जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है ने, वो सारे के सारे आ चुके हैं। अच्छा, तो क्या उनको इसमें क्या चीज़ नज़र आती है, इतनी दूर दूर से आते हैं अजरक में? चीज़ में ऐसा है कि अभी क्या है, दुनिया थोड़ी वापस आ रही है, कि जो केमिकल्स है ये उससे तंग हो गए। ये बात मैं कहता हूँ आज नहीं कही, वरना दूसरी जगह बैक टू बेसिस ये दुनिया कह रही है, नहीं बुनियादों की तरफ वापस आओ। हाँ, आज देखो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मियाँ सर्दियाँ वो सब रेगुलर हो रही है। पहले ज़माने में ठंड भी पड़ती थी तो मज़ा आता था, आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती थी, एकदम बराबर जमती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाती थी। बारिश भी इसी तरह होती थी, गर्मियाँ भी इसी तरह होती है। अभी एक बात मैं और बताना चाहता बीच में, कि पानी जो नीचे जा रहा है, मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो दुनिया है ना, वो एक अंडे की शक्ल बताई। तो उसके अंदर ऊपर जो खोपड़ा है वो 1 से 1.5 mm का होगा, लेकिन ये दुनिया का खोपड़ा करीब 20-25 किलोमीटर का है। अच्छा, इसके बीच में जर्दी है, तो इसके बीच में लावा है इसके, और एक जो घोटी होती है पीली, वो एक अग्नि गोला है बीच में, बराबर। अच्छा, इनका कहना ये है कि जो अग्नि गोला है ने, वो या तो उल्टा फिर रहा है, और या फिरने में कमज़ोर पड़ गया कि पीछे रह जाता है। तो उस वजह से पानी जो ऐसे उड़ना चाहिए, ऐसे वैक्यूम हो रहा है। मैं एक साइंस म्यूजियम में अमेरिका में देखा था, वहाँ एक थाली रखी थी इतनी बड़ी, बीच में पानी था, पानी के अंदर सलज था। सलज मतलब जो अपने नहाते हैं फिर ऐसा फोदा फोदा हो जाता है, हाँ। ऐसा। तो उसमें लिखा था कि इसको ज़ोर से घुमाओ। तो उसको मैंने ज़ोर से घुमाया तो वो सलज था ना, सब बीच में आ गया और पानी पानी ऊपर रह गया। अच्छा, अब हम ये सोचेंगे अगर इस तरफ से एक सुराख कर लेवे तो क्या होगा, फिराएंगे तब पानी उड़ेगा ऐसे, बराबर ना। ये ज़मीन है वो 1 घंटे में 1600 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है, बराबर। तो जो अंदर जो पानी है, सलज भले बीच में चला जाए, पानी तो उड़ता है ना, और उड़ता था। ये नदियाँ चलती थी, तब तो नदियाँ चलती थी। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी आता है, बंगाल की तरफ जाओ तो वहाँ पानी बहुत है, 2 फीट खोदो पानी आ जाएगा, तो वो पानी ग्लेशियर का है, पाताल का पानी नहीं है, एक बात। अच्छा, फिर इन लोगों को पता कैसे चला, ये भी एक बात है कि रसिया वालों ने बोरवेल किया, 12 किलोमीटर तक गए, इससे आगे नहीं जा पाए। तो इनका कहना ये है कि जब अर्थक्वेक होता है तब जो दरारें पड़ती है, जो तिराड़ें पड़ती है, जो छोटी इतनी 1 इंच की आधे इंच की, उसके अंदर कैमरा घुसाड़ देते हैं और देख लेते हैं
तो उन यंत्र से उनको पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, अंदर गड़बड़ हो रही है, समझा न? अने बात सही है, क्योंकि जब 1600 किलोमीटर की ऐसे रफ्तार से जो घूम रही है तो पानी उड़ना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, निकलता था, नदियाँ बहती थी ऐसे ज़मीन के ऊपर। लेकिन अब ये गोला अगर वापस घूम रहा है तो उनको चूस रहा है, जाने नहीं दे रहा, बाहर नहीं निकलने दे रहा, तब तो ये घट गया। ये घटा तब, वरना पानी जो है हम पीते हैं बराबर, तो पेशाब भी करते हैं, ज़मीन को पिलाते हैं तो वो भी अंदर जाता है पानी, और कहीं जा नहीं रहा, दुनिया से बाहर नहीं जा रहा पानी। बाँफ होती है तो फिर भी बारिश होती है, पानी की एक बूंद कहीं जाया नहीं हो रही, ये अंदर ही जाता है। तो लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, समझा? आप खुद कहाँ कहाँ गए इस काम के बुनियाद पर? मैं देखो बुलावा आया? बुलावा, हाँ, इज्जत से गए बिल्कुल। कनाडा गया था, अमेरिका 2 बार गया, फिर ये जर्मनी 3 बार गया, ऑस्ट्रिया 3 बार गया, और बेल्जियम गया था, हॉलैंड गया था, ये अपना ऑस्ट्रेलिया गया था, ताइवान गया था, जापान गया था, इतनी जगह पे गया। अच्छा, ये चीज़ तो अपने यहाँ ये इस्तेमाल होती है, तो उनको इसमें क्या चीज़ नज़र आई कि ना, वो मतलब क्या है कि हम लोग इसलिए गए थे कि हमने वहाँ करके दिखाया। अच्छा। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं, यार तो ये तो उल्लू बना रहे हैं कि झाड़ के पत्ते से कि थोड़ा रंग होता है, तो फिर हम करके दिखाएंगे तो यकीन आ जाएगा। तो वो लोग भी इसका प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं कि भाई पुराने ज़माने में ये चीज़ थी, समझा नहीं, ये ऐसे। अच्छा, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, हाँ, क्या ये एजाज़ मिला है, क्या है ये उपाधि? अभी ऐसा हुआ कि एक लड़की आई थी PhD करने को, जब हम अंग्रेजी बोलने का हमको शौक लगा था, तो वो लड़की रबारियों में PhD करती थी। अच्छा। तो रबारी लोगों में जाए, फिर वहाँ लिखे करे, या 4 साल रही भूज में, मकान किराए का रखा था, स्कूटर लिया था। तो फिर जब कपड़े का पूछा न, क्योंकि PhD में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा अहवाल लिखना चाहिए, बिजनेस क्या है, पैरवास क्या है, शादी में क्या है, मंगनी में क्या है। तो उन औरतों को पूछा होगा कि तुम्हारा ये कपड़े को रंग कौन करता है, तो बोला मामन खत्री। ये कहाँ का है, थे धमड़ का, तो उसने लिख लिया। फिर आई हमारे पास आई, तो मेरे को तो शौक हुआ था अंग्रेजी बोलने का, तो एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, तब उनको थोड़ा ऐसा यकीन आया कि यहाँ पे अपने को कुछ मदद मिलेगा। तो मेरे को उसने बोला कि भाई रबारी के लोगों में मैं स्टडी करती हूँ, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट पूरा नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूट रहा है, तुम मेरे को मदद करो तो मैं आऊँ, भले आओ। अब मेरे को पता नहीं था ये PhD ने स्टडी क्या होता है, क्योंकि एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था, हम ध्यान ही नहीं देते थे इसकी तरफ। तो मैंने यही सोचा कि अपने सामने कोई बोलने वाला होगा तो अपनी भाषा ठीक हो जाएगी, तो मैंने बोला भले आओ। फिर हर 2-3 महीने के बाद आती, वहाँ पे जाके लिखे इसमें कुछ जो छूट रहा है उसका एक क्वेश्चन बना ले। फिर जब आए तब हम बैठे ने, ये पूछती जाए, मैं बताता जाऊँ कुछ, क्योंकि हमको सब पता था, हमारी पीढ़ियाँ निकल गई इन लोगों के साथ कि इनकी शादियाँ कैसे होती है, इनकी मंगनियाँ कैसे होती है। तो ये जो लिखा ने, तो करीब 4 साल तक लिखा, फिर थीसिस लिखा, फिर यूनिवर्सिटी में दिया, पास हो गई। तब मेरे को फ़ोन किया था कि मैं डॉक्टर हो गई, पास हो गई, ये बात। मैंने बोला ठीक है, इसकी मेहनत, अपनी मेहनत काम में लग गई। तो फिर उसने मेरे नाम का एप्लीकेशन किया कि ये जो थीसिस लिखा है इसमें अबाउट 75% इन्फॉर्मेशन इस्माइल भाई खत्री का है, हम इसको ऑनर करें। तब उनकी ज्यूरी बैठी कि भाई क्या करना, कि इतना बड़ा पद है, इनको देवें कि या न देवें। तो कुछ लोगों ने बोला बैचलर का पद दे दो, लेकिन ये जो 4 साल थी न, इस दरमियान उनके प्रोफेसर देखने को आते थे हमें, तो वो बोले कि भाई दो तो पूरा दो, वरना मत दो, ये बैचलर इनको अधूरा पड़ेगा। तो फिर उन लोगों ने ऐसे सोचा कि एक बार उधर बुलाए और थोड़ा देखें कैसा आदमी है, थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल कर लें। मेरे को उधर बुलाया था,
तब मेरे को पता नहीं था ये मेरी परीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, उनको अजरक का कुछ समझना होगा तो समझा देंगे अपने। वो बोले आधा घंटा लेक्चर करना ने 15 मिनट सवाल का जवाब देना। मैंने बोला भाई आधा घंटा नहीं 2 घंटा लेक्चर करूं, लेकिन मैं कहूँगा एक, आप समझोगे कुछ दूसरा, एक बात। बाकी सवाल का जवाब देने में मेरे को 15 घंटा भी वादा नहीं है। तो वो बोले कि भाई ये अजरक का विषय है और लिख के फिर पढ़ के सुनाने का है। हाँ तो सुना दूंगा। तो फिर क्या, पहला प्रेजेंटेशन मैंने वो बड़ी यूनिवर्सिटी में किया। किस जगह? लेस्टर में। अच्छा, ये इंग्लैंड में हाँ। तो फिर उन अंग्रेज़ों का आधा घंटा तो बराबर आधा घंटा होना चाहिए, इसमें से तो ज़रा भी इधर उधर ना चले। तो इन लड़की ने ही जो एजेंट आता ना उस हिसाब से पूछती गई, मैं बताता गया, वो लिखती गई। फिर मैंने इनके ही घर में रिहर्सल की। मैं पढ़ूँ तो बोले नाउ, दूसरी बात देख के पढ़ूँ जो नाउ, यस करेक्ट। तो वहाँ मैं नीचे गुजराती में लिख लूँ, समझा। और जहाँ जहाँ पे फ़ोटो दिखाना है वहाँ पे हाईलाइट पेन से निशान कर दिया था। बोला ये पेन है तब एक बटन दबा देना। वो मैनुअल था, अभी तो डिजिटल हो गया है। तो फिर मैंने लेक्चर किया, लेक्चर बराबर होगा। फिर उन लोगों ने सवाल पूछे थे, जवाब दिए। फिर इस लड़की का लेक्चर था रबारी के ऊपर, तो लेक्चर बराबर कर गई। फिर उनको सवाल पूछे तब थोड़ी भ्रमित हुई, तो फिर दोबारा मेरे को बुलाया, उसका भी जवाब मैंने कर दिया। फिर करीब 250 लोग थे और दुनिया भर के थे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये जापान वगैरह, और 40 लेक्चरर थे। तो ये जब कॉन्फ्रेंस पूरा हुआ ना, तब प्रोफेसर जयराट ने जाहिरात की कि भाई ये आप लोगों ने आए इधर सुन, आभार विधि करते हैं कि भाई आपका समय लेकर आए, बहुत अच्छा हुआ। 2 लेक्चरर कुछ वीज़ा का इश्यू हुआ था, नहीं आ सके, इसके लिए थोड़ा दुख जताया। फिर उसने जाहिरात की कि अगले साल ऑनरेरी डिग्री डॉक्टर ऑफ आर्ट श्री इस्माइल मोहम्मद खत्री। सब तालियां बजाने लगे, मेरे को अभिनंदन देने लगे। तो मैंने पूछा, और एक भी अच्छी बात है कि जिसको पूछा ना वो वही यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर था। मैंने बोला कि भाई ये कोई इनाम देते हो कि कोई अवार्ड है कि है क्या? तो वो बोले ना, दिस इज़ द टॉप मोस्ट डिग्री, नो मोर एजुकेशन, इनके आगे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो मैंने कहा वाई यू गिव मी, आई एम नॉट लर्निंग योर यूनिवर्सिटी, मैंने आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की। तो बोला आपने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन हमारे स्टूडेंट आपके पास पढ़े हैं, वो डॉक्टरेट है, आप इनके टीचर है। अगर आप ये स्वीकार करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी को भी गर्व होगा। अरे तब मेरे को ऐसा हुआ कि कुछ भारी चीज़ है, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। मैं तो वहाँ से चुपचाप आके इधर बैठ गया घर पे। 2 महीने के बाद वो लेडी आई, हो गई कच्छ मित्र प्रेस में। वहाँ पे उनसे बात की तंत्री से कि भाई आपका कच्छ का एक आदमी को ऐसे डिग्री मिलेगा। तो वो तो चौंक गए, मेरे को फ़ोन किया कि भाई ये क्या बात है जी, ये लड़की ये बात कर रही है। मैंने बोला बात तो सही है, लेकिन फिर आप कहोगे कि कागज़ ले आओ ने फ़ोटो ले आओ ने, ये हमारे पास कुछ नहीं है। तो नाड़े ना यार, ये अपना भारत ना गर्वनी बात से आप लोग क्या करते हो, थोड़ा इंटरव्यू उसने लिया। फिर मेरे को बोला कि आप काम करते हो ना, ऐसा एक फ़ोटो मेरे को दे जाओ। भले, मैंने फ़ोटो दे के आया, तब वहाँ बिठाया, चाय पानी पिलाया। फिर दूसरे दिन ये कच्छ मित्र के तीसरे पन्ने में आधा भरगा कि 7 चौपड़ी पास ने मिली डॉक्टर ऑफ आर्ट की पदवी, समझा। तब सबके फ़ोन आने लगे, हमारी समाज के बाकी लोग, यार ये क्या हो गया, समझा, ऐसा हुआ। तो ये एजाज़ किसी और को भी मिला है इस तरह का? अमिताभ बच्चन को वही यूनिवर्सिटी से 2006 में मिला है। आपको कब मिला? 3 में। तो बाद में मिला? बाद में मेरे को बुलाया था, जब उनको बुलाया था आगे। हाँ, उनको जब बुला दिया था ना, तब मेरे को बुलाया था। अच्छा, उसमें भी आपको बुलाया था? बुलाया था, मैं गया नहीं था, लेकिन बुलाया था। हाँ, इनविटेशन आया था। हाँ। अच्छा जी, ये तमगे वगैरह कहाँ कहाँ से मिले हैं, किस पर मिले हैं आपको? ये तो बहुत सारे हैं। हाँ। ये तो कुछ छोटे बड़े, ये हमारी एक संस्था है कमला, इधर वो मतलब जो मिले हैं ना, वो मैंने कोई मांगे नहीं थे, बगैर मांगे मिले, बगैर मांगे मिले। काम बोलता। और राष्ट्रपति जी ने बुलाया था,
अच्छा, रामनाथ कोविंद, उनसे मैंने ऐसे बात की 10 मिनट। इंग्लिश में? हाँ ना ना, हिंदी हाँ, में, हाँ, हिंदी में। रामनाथ तो अपने है नहीं। हाँ वो तो अपनी ही है, ऐसी बात। फिर ये सील ऑफ एक्सलेंस यूनाइटेड नेशन का, ये फिर ये जो है वो घर पे आके दे गए वो ऑनर, अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। ये ग्लोबल बुक हाँ। ऑफ फिर एक एक्सीलेंस। ईरान में एग्जीबिशन हुआ था। ईरान में गए थे आप? ये गया नहीं था, हाँ, लेकिन वो लोग जो कम्युनिटी के वहाँ लिए बड़े जो आर्टिस्ट वगैरह हैं कम्युनिटी ईरान। के लिए जो काम करता है ना, हाँ उसको ऐसा पंजा ये मिलता है अवार्ड। हाँ, वो पंचतन बाग पंच, का वो हाँ मिलते हाँ हैं। मैं हाँ गया ईरान हाँ पिछले हाँ साल, हाँ, ईरान जाके तो आया। वो भी मिला है अपने को। हाँ, अच्छा जी। हाँ, ये एक और सवाल है कि ये अजरक नाम इसका क्यों पड़ा, अगर आपको पता हो? इसमें क्या है कि अजरक का मतलब ब्लू होता है। हाँ बस ये तो कुछ लोग अलग अलग बता रहे थे, और ये जो ब्लू वाला बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। सही है। हाँ क्योंकि ये अरबी लफ्ज है, हाँ, अजरक, उसके माना होते नीलगू, नील, नीला। हाँ हाँ। तो इंडिगो का ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल है इसके अंदर, और मेन कलर है वो, अच्छा, इसलिए। तो ये आपकी तरह कहीं और तैयार होती है कहीं हाँ, दुनिया यहाँ में? पे 100 कारखाने यहाँ हैं। तो है ही। धमड़ का है। अच्छा, यहाँ के अलावा कहीं दुनिया में? बाड़मेर में है, सिंध बाड़मेर में है। हाँ, अच्छा अच्छा, इसी तरह की? इसी तरह। अच्छा अच्छा, एक ही लिखो, वही लिखो ना आप। ठीक है, कुछ बताएंगे हम लोग इसमें, हाँ हाँ अगर मुनासिब समझे तो हाँ, हाँ। रिकॉर्ड कर लें।